नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूर्णेंदु भट्टाचार्य जी, CNDSNGC की तरफ से। काफ़ी लोगों का बहुत दिन से रिक्वेस्ट था कि सर हिंदी में वीडियो बनाइए, क्योंकि मेरा पहले का 2 वीडियो बंगाली में आया था। तो पहला दिन है, हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। मेरा हिंदी स्पीकिंग स्किल बहुत खराब है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। पहला दिन है, कुछ ज़्यादा टॉपिक मैं नहीं बताऊंगा। आज का एक ही टॉपिक में डिस्कस होगा कि आपको सीड ग्रोन ऑन रूटेड प्लांट कैसे आइडेंटिफाई करना है और डीग्राफ्टेड ऑन रूटेड प्लांट कैसे आइडेंटिफाई करना है। दोनों में क्या कुछ खास डिफरेंसेस होता है या नहीं, कोई दिक्कत आता है या नहीं ग्रोथ में, ग्रोइंग करने में, ठीक है। तो चलिए पहले मैं ये दिखा देता हूँ। ये है एक लगभग 4 या 4.5 साल का एरियोकार्पस, सीड ग्रोन एरियोकार्पस। डीग्राफ्टिंग नहीं किया है इसका कभी भी। ग्राफ्टिंग ही नहीं हुआ तो डीग्राफ्टिंग कैसे होगा। यह है एक डीग्राफ्टेड एरियोकार्पस। 1 से 1.5 साल के अंदर इसका उम्र है। और ये है एक एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस। ये भी सीड ग्रोन ऑन रूटेड टैपरूट वाला है। तो चलिए करीब से दिखा देते हैं आपको क्या डिफरेंसेस है इसमें। देखिए, ये है आपका सीड ग्रोन ऑन रूटेड एरियोकार्पस, ठीक है। इसका प्लांट्स का साइज जो है, रूट का साइज वही है, उतना ही बड़ा है इसका रूट। और ये लंबे पॉट में अच्छे से ग्रो होता है, क्योंकि इसका रूट बहुत नीचे तक आता है। ये मैं छोटा पॉट दिया था तो इसका रूट ऐसे साइड से निकल गया, ठीक है। दूसरा मैं दिखाऊंगा एरियोकार्पस वैरायटी का ही, डीग्राफ्टेड ऑन रूटेड। ये पेस के ऑफिस से ऊपर से डीग्राफ्टेड किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लांट का जो साइज है, रूट का साइज उससे बहुत कम है। छोटा छोटा रूट है इसका, ठीक है। इस प्लांट का उम्र लगभग 1 से 1.5 साल है। ये है एक एस्ट्रोफाइटम एस्टेरियस। ये भी सीड ग्रोन ऑन रूटेड है। अब बता देते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस आता है ग्रोइंग में। पहले जो बताया मैं, 4 साढ़े 4 साल का प्लांट, डीग्राफ्टेड ऑन रूटेड और ऑन रूटेड प्लांट के अंदर ग्रोथ में बहुत डिफरेंसेस होता है। पहले बता दूं कि ऑन रूटेड प्लांट का ये जो टैप रूट होता है, इसका जरूरत क्यों होता है। देखिए, जब डिजर्ट में प्लांट रहता है तो क्या होता है कि उसका डोरमेंसी टाइम ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है, उस एनर्जी के लिए ये खाना इसके अंदर स्टोर करके रखता है। और इस प्लांट का नेचर ही ये हो जाता है कि जितना खाना ये बनाएगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उससे ज्यादातर हिस्सा ये टैप रूट में प्रिजर्व करेगा डोरमेंसी के टाइम के लिए। अब देखिए, हम सब तो ग्रो करते हैं कैक्टस, ज्यादा से ज्यादा लोग शेड के अंदर ही ग्रो करते हैं। तो डोरमेंसी ब्रेक तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ही समर का शुरुआत होता है तो हम प्लांट्स को रिपोर्ट कर देते हैं, या फिर खाना देते हैं, उसके साथ पानी देते हैं। तो डोरमेंसी ब्रेक होने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए होगा वो तो रूट से ही निकल लेगा। मतलब स्टोर फूड के ऊपर तो उसका डिपेंड करना नहीं पड़ेगा। अब डेजर्ट में क्या होता है, कब बारिश आएगा, कब गर्मी आएगा, तो उसका डोरमेंसी ब्रेक होगा, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। इस सब चीजों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है उसको। तो उस हिसाब से प्लांट खुद को अभियोजित किया है टैप रूट बनाने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से नर्सरी कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए इसका कुछ जरूरत नहीं होता है। और ग्रोथ डीग्राफ्टेड ऑन रूटेड प्लांट्स में ज्यादा होता है सीड ग्रोन प्लांट्स के हिसाब से, ठीक है। अब सबसे जरूरत की बात यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्लांट प्रॉपरली डीग्राफ्ट हुआ है और इसका खुद का रूट निकला है या नहीं। तो इसके लिए मैं ये डीग्राफ्टेड प्लांट आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो प्लांट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे रूट निकला हुआ है, ठीक है ना। ये पेरिस्कियोप्सिस का रूट नहीं है। इस प्लांट्स को पेरिस्कियोप्सिस के ऊपर से डीग्राफ्ट किया गया है, लेकिन ये पेरिस्कियोप्सिस का रूट नहीं है। अगर ये पेरिस्कियोप्सिस का रूट होता तो ये जो थिकनेस है इस रूट का, ये थिकनेस कभी नहीं आता। अभी डीग्राफ्टिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। जब पेरिस्कियोप्सिस के ऊपर कोई भी सीडलिंग ग्राफ्ट होता है तो वो होता है इतनी से,
मतलब एक सरसों के दाने के बराबर वो होता है। उसके बाद जो प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता है तो क्या होता है, पेरिस्कोपिस अंदर घुसा चला जाता है। जब उसको डीग्राफ्टिंग करने के बारी आएगा तो क्या होगा, पेरिस्कोपिस को उसके अंदर से निकलवाना पड़ेगा। अगर अंदर से पूरा पेरिस्कोपिस नहीं निकला, वो पेरिस्कोपिस का रूट निकल गया, प्लांट दिखेगा अच्छा, ग्रोथ भी अच्छा करेगा, लेकिन रिस्क रहेगा कि वो प्लांट कभी भी रूट से रॉट हो सकता है। ठीक है, तो पेरिस्कोपिस को अंदर से पूरा निकालना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए जब डीग्राफ्टेड प्लांट खरीदते हैं, अगर आपका ट्रस्टेड सेलर है तो ठीक है, ज्यादातर सेलर ट्रस्टेड ही है, नहीं तो आप रूट देख के उसके बाद खरीदिए कि वो डीग्राफ्टिंग प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर ये प्लांट डीग्राफ्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ होता तो क्या होता मैं बता देता हूँ। ये जो टैप रूट है, ये जो मोटा मोटा रूट आप देख रहे हैं, ये नहीं निकलता, इतना सा रूट निकलता और ये बहुत लंबा हो जाता। देखकर आपको ऐसा मालूम होता कि हाँ रूट तो बहुत बड़ा बड़ा है तो ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है, वो इसका खुद का रूट नहीं है। देखिए मैं एक और प्लांट दिखा देता हूँ आपको, ये भी पेरिस्कोपिस के ऊपर से डिग्राफ्ट किया हुआ है, डबल हेडेड नोडम। देखिए रूट कितना अच्छा है इसका, कितना अच्छा सा रूट है इसका। ये पेरिस्कोपिस का रूट नहीं है, अगर पेरिस्कोपिस का रूट होता तो इतना ज्यादा रूट नहीं होता। ठीक है, तो वीडियो के शुरू में मैं एक बात बताना भूल गया शायद, कि मैं यहाँ पर जो भी बताऊंगा वो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊंगा। किसी दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है, उससे कुछ कंट्रोवर्सी में जाने का जरूरत नहीं है। आपका ओपिनियन कुछ अलग है, आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग है, तो ठीक है, वो भी चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही 100% करेक्ट है, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए पहला एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड में।